ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। हम सच्ची घटनाओं पे आधारित रियल स्टोरी लेके आते हैं। आज की कहानी है प्रीति राठी तेजाब कांड। भारत के सबसे दर्दनाक और चर्चित क्राइम केसों में से एक है। यह घटना एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके सपने पूरे होने से ठीक पहले एक खौफनाक अपराध ने उसकी जिंदगी छीन ली। तो आज हम इसी केस के बारे में बात करें। अंत तक बने रहिएगा। प्रीति राठी दिल्ली की रहने वाली 23 साल की होनहार लड़की थी। उसका सपना था कि वह देश की सेवा करे और एक अच्छी नर्स बने। कड़ी मेहनत के बाद उसे भारतीय नौसेना के अस्पताल नेवल हॉस्पिटल अश्विनी मुंबई में नौकरी मिल गई। वह खबर उसके परिवार के लिए गर्व की बात थी। 2013 में प्रीति अपने पिता के साथ ट्रेन से दिल्ली से मुंबई पहुंची। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। 2 मई 2013 की सुबह प्रीति राठी और उसके परिवार मुंबई के बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर उतरे। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रही थी, एक आदमी अचानक उनके सामने आया। उसके हाथ में एक बोतल थी। कुछ सेकेंड बाद उसने प्रीति के चेहरे पर तेजाब एसिड फेंक दिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। प्रीति दर्द से चिल्लाने लगी। तेजाब ने उसका चेहरा, आंखें और शरीर बुरी तरह जला दिया। प्रीति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तेजाब ने उसके शरीर को अंदर तक नुकसान पहुंचाया था। आंखें गंभीर रूप से जल गई, फेफड़े और गला भी प्रभावित हुए। बोलना और सांस लेना मुश्किल हो गया। लगभग 1 महीने तक उसने जिंदगी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार 1 जून 2013 को प्रीति राठी की मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस को हमलावर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जांच के बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया। हमलावर कोई अजनबी नहीं था। वह था अंकुर पवार, जो दिल्ली में प्रीति का पड़ोसी था। पुलिस के अनुसार अंकुर प्रीति से शादी करना चाहता था। प्रीति ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह उसकी सफलता से जलना भी था। इसी गुस्से और बदले की भावना में उसने यह खौफनाक हमला दिया। लंबी सुनवाई के बाद 2016 में मुंबई की अदालत ने अंकुर पवार को दोषी ठहराया। शादी का प्रस्ताव ठुकराने से नाराज अंकुर ने ये एसिड हमला किया। वो बांद्रा टर्मिनल पर गरीब रथ एक्सप्रेसवे से उतर रही थी। उसी वक्त प्रीति के पिता, आंटी और अंकल भी उसके साथ थे। दिल्ली के नरेला की रहने वाली प्रीति पहली बार मुंबई आई थी। उसे भारतीय नौसेना में नर्स के तौर पर ज्वाइन करना था, पर उसे क्या पता था उसके साथ क्या होने वाला है। अंकुर 10 मई 2013 को पुलिस ने रोहतक के रहने वाले बीटेक के एक छात्र को गिरफ्तार किया। बाद में सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया। 1 जून 2013 को प्रीति ने दम तोड़ दिया। क्राइम ब्रांच ने इसके बाद अंकुर को 17 जनवरी 2014 को गिरफ्तार किया। हमला करने के दौरान वह चेहरे पर नकाब पहने हुए था। मामले में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील उज्जवल निकास ने कहा था कि आरोपी अंकुर के कॉल रिकॉर्ड से यह साबित हुआ कि वह उस ट्रेन में सफर कर रहा था जिसमें प्रीति मौजूद थी। निकम ने अदालत को बताया था कि हमले से कुछ दिन पहले प्रीति ने अपनी एक दोस्त को बताया था कि अंकुर ने उसे मुंबई आने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। वही अदालत के बाहर पवार की मां कैलाश ने मामले को सीबीआई जांच की मांग करते हुए उसके बेटे को फंसाए जाने का आरोप लगाया।
लंबी सुनवाई के बाद 2016 में मुंबई की अदालत ने अंकुर पवार को दोषी ठहराया और उसे हत्या, तेजाब हमला जैसे गंभीर अपराधों में फांसी की सजा सुनाई गई। यह भारत में एसिड अटैक के मामलों में दी गई पहली फांसी की सजा मानी गई। लेकिन बाद में 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सजा को बदलकर उम्र कैद में कर दिया। अदालत ने कहा यह अपराध बेहद क्रूर और अमानवीय है, इसीलिए अदालत ने अंकुर पवार को फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि यह उन मामलों में एक था जहां एसिड अटैक के लिए फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की। काफी समय तक चली सुनवाई के बाद 2019 में हाईकोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अपराध बेहद गंभीर है, लेकिन इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस वजह से हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया। यानी आरोपी को अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। यह फैसला भी काफी चर्चा में रहा। कुछ लोगों ने इसे सही बताया तो कई लोगों ने कहा कि इतनी क्रूर घटना के लिए सजा और कठोर होनी चाहिए थी। मेरा भी मानना है। प्रीति राठी की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर तेजाब इतनी आसानी से बाजार में कैसे मिल जाती है। इसके बाद सरकार और अदालतों ने कई अहम कदम उठाए। सबसे पहले एसिड की बिक्री पर सख्त नियम बनाए गए। अब बिना पहचान पत्र के किसी को भी तेजाब बेचना कानूनी अपराध माना गया। इसके अलावा एसिड अटैक पीड़िता के लिए मुफ्त इलाज, आर्थिक मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की गई। कई राज्यों में पीड़िता की लाखों रुपए तक मुआवजा देने का नियम बनाया गया। इसके साथ ही ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा की मांग भी बढ़ने लगी। आज भी जब प्रीति राठी का नाम लिया जाता है तो यह घटना हमें याद दिलाती है एक इंसान की नफरत किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है। कहते हैं कि प्रीति राठी अपने आखिरी दिनों में अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी से लड़ रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था, सांस लेना मुश्किल था, बोलना भी दर्द से भरा था। लेकिन उन दर्द भरे पलों में भी वह बार बार एक ही सवाल पूछती थी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक ऐसी लड़की जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जिसका सपना था देश की सेवा करना, उसके साथ इतनी क्रूरता क्यों हुई। इस सवाल का जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन प्रीति राठी की कहानी आज भी हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि नफरत और बदले की भावना एक पल में किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है। तो शायद यही वजह है कि आज भी जब प्रीति राठी का नाम लिया जाता है तो लोगों की आंखों में दर्द और न्याय का पुकार दोनों दिखाई देता है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है और आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।